डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, ये चैप्टर 6 का मैग्नेटिक इंडक्शन का एक और टॉपिक है। ठीक है, तो इससे पहले हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है, तो बिल्कुल मिलता जुलता उसी से है। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो पहले मैंने यहाँ डेफिनेशन आपके लिखी है, इसी से स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल called the secondary coil by changing the current in the neighboring coil called the primary coil। इससे पहले हमने देखा था कि जो अगर ये प्राइमरी कॉइल है, अगर ये कॉइल है, इसमें अगर करंट चेंज करेंगे तो इसी में जो ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, अब एक कॉइल नहीं है, अब हमारे पास मिसाल के तौर पर एक कॉइल ये है और दूसरी ये है। चलो ये वाले लेते हैं, एक रेड वाला ये और दूसरा ये ब्लैक वाला। लेट अस सपोज हमने इसमें करंट जनरेट की और इसके करीब लाया इसको। अब करंट इसमें है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, तो इसकी वजह से इसके साथ जो नज़दीक है इसके ये रेड वाली, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। अगर ये करंट चेंज हो जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा इसमें, तो कॉन्सिक्वेंटली जो इसमें लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज हो जाएगा। सो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस आल्सो। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। इसकी वजह से जो करंट प्राइमरी में चेंज होती रहती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो जाता है नेबरिंग कॉइल्स कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। ठीक, इसकी वजह से तो इस फिनोमेना को जो प्राइमरी कॉइल की वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है नेबरिंग कॉइल में, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक, दिस इज द डेफिनेशन। नाउ लेट अस, यहाँ पर हम दिखाएंगे डायग्राम में, ये हमारे पास एक कॉइल है जो प्राइमरी कॉइल है, जिसमें हम इसको प्राइमरी लिखेंगे, प्राइमरी कॉइल पी। इसमें एक बैटरी है, ठीक, और एक मिसाल के तौर पर की है यहाँ पर, एक और कॉइल है यहाँ पर जिसके साथ बैटरी नहीं लगी है, एक गैल्वानोमीटर लगा है, गैल्वानोमीटर जी। यहाँ जैसे हम इसको की को ऑन करेंगे, ये जो है करंट इसमें ग्रो हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले लेक्चर जो अगर आपको पता है तो ये जो करंट इसमें आएगी डायरेक्ट जीरो इसका जो वैल्यू होगा मैक्सिमम मिसाल के तौर पर 2 एम्पियर, वो डायरेक्टली 2 एम्पियर नहीं आएगा, वो ग्रो हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता से। उस वजह से वैरिंग करंट पहले स्टार्ट में इनिशियली आएगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, वो जो नेबरिंग कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है एस, तो इसमें वो लिंक हो जाएगा। उसकी वजह से जो चेंजिंग फ्लक्स इसमें होगा वो इसमें भी चेंजिंग फ्लक्स होगा, तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। सो देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर, लेट अस से टू लेफ्ट राइट। ओके, नाउ दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ हैज बीन सेट और करंट, उसकी वजह से इस गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आए। नाउ लेट अस सपोज दैट हम की को ऑफ करते हैं, उठाते हैं, ठीक, इस डायरेक्शन में, तो करंट विल फॉल टू जीरो, बट नॉट सीधे जीरो पे नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता करके जीरो आएगी। उसकी वजह से यहाँ पर वेरिंग करंट होगी, वेरिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और ईएमएफ इसमें जनरेट होगा, और इसमें भी क्या होगा, फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो भी चेंज हो जाएगा, तो इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा और गैल्वानोमीटर दिखाएगा। मिसाल पहले राइट को दिखाई थी, अब गैल्वानोमीटर जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ दिखाएगा। दिस देखिए, इसमें कोई बैटरी नहीं थी, बैटरी इसमें थी प्राइमरी में, करंट इसमें बह रहा था, तो यहाँ हमने इसकी फ्लक्स के चेंज की वजह से यहाँ पर भी करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ। इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। ओके, मैं यहाँ ये साफ करता हूँ। नाउ लेट अस सपोज दैट वी हैव अ करंट इन प्राइमरी सर्किट आई, उसकी वजह से जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, दैट इज फाइव, वो भी जो आपने देखा ना, जितना ये इंक्रीज करंट होगा या डिक्रीज करंट होगा, दैट मीन्स फाइव विल अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज हो जाएगा। तो फाइव एस टोटल फाइव लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल विल बी प्रोपोर्शनल टू द
change in the current in primary coil, or phi s will be equal to m. SP लिखूंगा मैं यहाँ पर IP. What is MSP? It is the constant of proportionality and is called mutual inductance of secondary coil with respect to the primary coil. इसीलिए मैंने लिखा MSP. What is MSP? Constant of proportionality and is called, ऐसे लिखेंगे, coefficient of mutual induction या inductance of secondary coil with respect to the primary coil. ठीक, तो हम जनरली हम इसको लिखेंगे phi is equal to mi. ठीक है ना? What is I? I is the current in the primary and phi is the इसको चलो P में साथ के लिखूंगा ये. ठीक, phi is the flux linked with the secondary coil. This is one. If we differentiate this, then ds d phi s by dt is equal to m is constant dip by dt. Now, according to Faraday's law, the rate of change of magnetic flux, ठीक है ना? This is total flux, ठीक है ना? मैंने यहाँ n इस्तेमाल नहीं किया, ये total लिखा हमने. So phi d phi s will be equal to according to Faraday's law, it will be minus E. That is the induced EMF. Okay? So M dip by dt. ठीक है? तो यहाँ पर हम ये एक और रिलेशन आ गई between mutual inductor, coefficient of mutual inductance and rate of change of current और EMF के दरमियान एक और रिलेशन आ गई. ठीक, तो तो अब दो रिलेशन है हमारे पास. एक तो है phi s is equal to MIP. ठीक, ये, और दूसरी जो यहाँ मैं लिखूंगा वो क्या है, E is equal to, माइनस को ट्रांसफर करेंगे, माइनस M dip by dt. अब इसमें से if IP is equal to 1, अगर IP 1 है तो phi s will be equal to, thus we can define coefficient of mutual inductance या induction numerically equal to the flux linked with secondary coil. Flux linked with secondary coil when unit current passes through primary coil. So from this we can define coefficient of mutual induction, mutual of mutual induction is numerically equal to, इसके बराबर होता है the flux, मगर कौन सा flux, linked with secondary coil when unit current flows through what? Unit current flows through primary coil. ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई म्यूचुअल से. यहां से एक और डेफिनेशन हम ले सकते हैं. कैसे? M को हम ऐसे लिखेंगे, खाली मैग्नीट्यूड लिखेंगे. ठीक, E dp by ip by dt. ठीक है, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और माइनस छोड़ दिया हमने. नाउ इफ dp dip डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 1 यूनिटी, तो इसमें अगर सबस्टिट्यूट करेंगे m विल बी इक्वल टू e. Thus we may define mutual induction, coefficient of mutual induction as
as numerically equal to the induced EMF when unit rate of change of current is maintained in the primary coil. ठीक है ना, unit rate of change. So we may define as coefficient of mutual induction is numerically equal to induced EMF in secondary coil when unit rate of change of current is maintained in primary coil और प्राइमरी इंडक्टेंस. ठीक है, तो इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आई विल मूव फर्दर. ठीक है, नेक्स्ट इसका यूनिट. इसका यूनिट भी जो इंडक्शन म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन का है वही इसमें भी है, ऐसा यूनिट यानी हेनरी. सो वो किस इक्वेशन से हम देखेंगे, अभी हमने देखा m di/dt न्यूमेरिकली इक्वल टू E और m विल बी इक्वल टू di/dt. ठीक है. नाउ इफ induced EMF is 1 volt and di/dt, that is di/dt is 1 ampere, 1 I के लिए एम्पियर divided by time, that is 1 ampere per second. that is ऐसा यूनिट m क्या होगा इसका, 1 volt divided by 1 ampere पर सेकेंड और 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. इसका नाम जो है इसको बोलते हैं हेनरी और कैपिटल एच सिंबल इसका. ठीक है. सो हाउ कैन वी डिफाइन हेनरी? अ कॉइल हैज अ म्यूचुअल coefficient of mutual inductance TU स्पेलिंग का ख्याल रखना. ठीक है. म्यूचुअल इंडक्शन. A coil has a coefficient of mutual induction of कितना, 1 Henry when induced EMF developed in it is कितना, 1 volt when rate of change of current is maintained at the rate of, when the rate of change of current is maintained at कितना है, 1 ampere per second. तो 1 हेनरी कितना होता है जब हम EMF डेवलप हो 1 वोल्ट, जब रेट ऑफ करंट हो 1 एम्पियर पर सेकंड. ठीक है ना. इसमें वेबर और हेनरी के दरमियान एक रिलेशन भी है, वो कैसे निकालेंगे हम, ज़रा मैं रेड से लिखूँ यहाँ पर. देखिए, हमें पता है, वी नो दैट m
अभी हमने लिखी थी ना रिलेशन, क्या थी वो, द फ्लक्स यानी फाई एस हमने देखा था इज इक्वल टू एम आई पी, या जनरली हम इसको लिखेंगे फाई इज इक्वल टू एम आई पी, ठीक है ना। नाउ इसका यूनिट क्या होता है, वेबर, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, हेनरी, एच। करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो हेनरी किसके बराबर निकलेगा, वेबर पर एम्पियर। ये रिलेशन है बिटवीन हेनरी एंड एम्पियर, ठीक है, हेनरी एंड वेबर, ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशंस। देखिए डायमेंशंस कैसे निकालें। अभी हमने देखा फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, या एम एस इंटू आई पी, ठीक है। सो डायमेंशंस ऑफ एम को ऐसे लिखेंगे, दैट विल बी फाई एस इंटू आई पी। नाउ वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। व्हाट इज ए, ये स्मॉल ए लिखूंगा मैं, बी डॉट ए, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया डिवाइड बाई द आई पी करंट। हम सीधे भी लिख सकते हैं बी आई इसको, ये ऐसा इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको हम सेल्फ इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन के साथ, ठीक है ना, ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल कर रहे हैं। तो अब बी डॉट ए, चूंकि यहाँ पर एंगल हम कोई नहीं, सिंपली लिखेंगे बी ए, बी इंटू स्मॉल ए, फ्लक्स होता है इसके बराबर, ठीक। सो इट विल बी डायमेंशन, जब हम डायमेंशन, सो डायमेंशंस ऑफ बी, डायमेंशंस ऑफ ए एंड डायमेंशंस ऑफ बी। नाउ डायमेंशंस ऑफ, यानी म्यूचुअल इंडक्शन की डायमेंशंस ऐसे होंगी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशंस ऑफ एरिया एंड डायमेंशंस ऑफ आईपी और द करंट, ठीक है। नाउ डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी नो दैट लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है क्यू वी बी, साइन थीटा जरूरत लिखने की नहीं है, ठीक है ना। लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। या तो पता है वी बी साइन थीटा, तो हम खाली मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो जब हम बी निकालेंगे तो बी इसमें क्या होगा, एफ बाई क्यू वी, ठीक है ना। v इज द वेलोसिटी, ठीक है, नॉट वोल्टेज, ओके। तो जब हम b की डायमेंशंस निकालेंगे वो क्या होंगी, वो होंगी फोर्सेस की, चार्ज की और वेलोसिटी की, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी इसको याद रखना चाहिए ना। फोर्स की डायमेंशन आप 11 से करके आए हैं, दैट इज m1 मास इंटू एक्सीलरेशन LT-2, ठीक। चार्ज की डायमेंशन, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, दैट इज a इंटू टी, ठीक, करंट इंटू टाइम। वेलोसिटी की क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, LT-1। तो यहाँ t-1 और ये कैंसिल होगा, ये l और l कैंसिल होगा। सो डायमेंशंस ऑफ b क्या होंगी, m1, l कोई नहीं, t-2, a यहाँ से ऊपर आएगा a-1, ये याद रखिए, ठीक, आपको याद रखना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर हम ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या बनेगा ये, सो डायमेंशंस ऑफ m विल बी इक्वल टू b, डायमेंशन ऑफ b भी हमने देखी, m1 t-2 a-1 इंटू एरिया की डायमेंशंस, एरिया की डायमेंशंस होती है L2, करंट की डायमेंशंस होती है एम्पियर, ठीक है। अब इसको अरेंज करेंगे, करो जी अरेंज करो। तो ये मैं रब कर लेता हूँ इधर, तो ये किसके बराबर आएगा, डायमेंशंस ऑफ m, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है, याद रखनी होती है, कभी बोलते हैं कि कैलकुलेट करो, ठीक है, डायरेक्टली लगानी पड़ती है। तो क्या आएगा ये, देखिए m1 तो m1 ही रहेगा, L2 और कोई L नहीं है तो L2 आएगा, t-2 और कहीं पर t नहीं है, t-2, a-1 और ये ऊपर चला जाएगा, -1 एंड -1 होगा -2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और ये L की भी यही डायमेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की भी यही है, ठीक। नाउ नेक्स्ट